पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद ज़ेर इल्तवा बिल्स पर कानून साजी एजेंडे में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी बेंच के क़याम की करारदाद मंजूर कराई जाएगी। वजीर तजारत जाम कमाल तजारती तंजीमात एक्ट में तरमीम का बिल पेश करेंगे। दरामदात और बरामदात इंज़बात तरमीमी बिल भी पेश करेंगे। खालिद मकबूल सदीकी कौमी कमीशन इंसानी तरक्की ऑर्डिनेंस में तरमीम भी तजवीज़ करेंगे। मुश्तरका इजलास के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात, मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी होगी। सेनेट इजलास का वक्त तब्दील, सुबह 10:30 बजे होने वाला इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। पी का तरमीमी बिल, डिजिटल नेशन बिल और दीगर एजेंडे की मंजूरी ली जाएगी। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 27 जनवरी को मुकर्रर। जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। अदालती हुक्म के बावजूद बेंचेस इख्तियारात के समाअत के लिए मुकर्रर न होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार को ओहदे से हटा दिया था। पानी पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का फैसला। कोर कमेटी ने तौसीक कर दी। चेयरमैन बैरिस्टर गौर का कहना है कि बानी ने कह दिया है कि अब कोई बातचीत नहीं होगी। हुकूमत को 7 दिन का वक्त दिया था। कमीशन बनाना कोई पेशरफ्त हुई। हमारी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हों, मगर इख्तलाफात की बर्फ ना पिघल सकी। हम आइन और कानून के तहत कोशिशें जारी रखेंगे। ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनने की सूरत में डायलॉग मुमकिन है। उधर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुज़ाकरात और छापे एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत बातचीत में संजीदा होती तो जुडिशल कमीशन बना देती। हमारा जवाब तो सुन लेते, फिर इनकार करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर मुज़ाकरात पर गौर करें, मुज़ाकरात न छोड़े। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की पीटीआई को फैसले पर नज़रसानी की अपील। कहा, बैरिस्टर गौर की जानिब से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। बातचीत का ये अमल पीटीआई की पेशरफ्त पर हुआ था। हमारी कमेटी कायम है, मुशावरत भी जारी है। हम स्पीकर को 28 जनवरी की तारीख दे चुके थे। ऐसा क्या हो गया कि पीटीआई 5 दिन इंतजार न कर सकी? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, पहले ही कहा था तहरीक इंसाफ के मकासद कुछ और हैं। मुज़ाकरात करने वालों को खुद भी पता था इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। डिफॉल्ट के ख्वाब देखने वालों को मुल्क की तरक्की हज़म नहीं हो रही। मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की मौशी सलामती के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। हुकूमती पॉलिसीज पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है। उड़ान पाकिस्तान मकामी तौर पर तैयार करदा मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। मीडिया और तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। शरह सूद में कदर का कमी का सेहरा मौची टीम को जाता है। एफबीआर की तमाम डिजिटलाइजेशन पर काम तेजी से जारी है। कौमी असम्बली में मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। जाली खबर चलाने पर 3 साल कैद होगी, 20 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजाएं होंगी। पीका एक्ट में गैर कानूनी मवाद की 16 इकसाम की फहरिस्त शामिल। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, आईनी इदारों, अदलिया और फौज के खिलाफ मवाद गैर कानूनी करार। जुर्म पर रुखसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट और गैर अखलाकी मवाद भी गैर कानूनी मवाद कहलाएगा। दहशतगर्दी की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। कॉपीराइट की खिलाफवर्जी पर पकड़ होगी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी और शोर शराबा एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीका तरमीमी एक्ट से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया मुतासिर नहीं होगा, सिर्फ डिजिटल मीडिया की हद तक है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की वजाहत है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डिजिटल मीडिया पर
झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदेही नहीं, बगैर सबूत के इल्जाम तराशी की जाती है। सोशल मीडिया पर लाखों रुपए कमाने वाले टैक्स नहीं देते। कानून साजी से वर्किंग जर्नलिस्ट को तहफ्फुज़ मिलेगा। सहाफ़ी तंजीमों से मुशावरत के लिए तैयार है। पीटीआई और जेयूआई की मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पीका एक्ट काला कानून है, मुस्तरद करते हैं। तरमीम के जरिए इज़हार राय का हक छीन लिया गया। मकसद पाकिस्तान की आज़ादी पर कज़गन लगाना है। असद कैसर बोले, अपोजिशन इत्तेहाद इक़दाम के खिलाफ जदोजहद करेगा। सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट में तरमीम मुस्तरद कर दी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कहना है, हुकूमत स्टेक होल्डर्स से मुशावरत किए बगैर पीका एक्ट में तरमीम न करे। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने पीका एक्ट में तरमीम को गैर जरूरी करार दिया। हुकूमत ऐसे पॉलिसीज बनाती है जैसे उसके पास दो तिहाई अक्सरियत है। एक तरफा फैसले करने से अमल करना मुश्किल हो जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी के एक बार फिर हुकूमत पर लफ्जी वार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का फैसलों में मुशावरत न होने का भी गिला शिकवा। बोले, हुकूमत इत्तेहादियों से मुशावरत करती तो शायद पॉलिसियां बेहतर और कामयाबी से चलती। 18वीं तरमीम इत्तफाक राय से बनी, आज तक इसको कोई छेड़ नहीं सका। हम नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हुकूमत किसी को गिरफ्तारी और रिहाई की बजाय मसाइल पर तवज्जो दे। हुकूमत के रास्ते में रुकावट भी नहीं बनना चाहते हैं मुल्क की मईशत तरक्की करे। केपी के जिला कुरम में खाने पीने की अशिया की किल्लत बरकरार, कीमतें आसमान पर पहुंच गई। शहरी आटे, चीनी, घी, सब्जी, गैस और पेट्रोल के लिए परेशान। 1 किलो प्याज 600, टमाटर 450, 1 किलो चीनी 300 रुपये तक पहुंच गई। शहरियों का अद्वियात और पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज खाने पीने की अशिया और दीगर सामान लेकर 61 माल बरदार गाड़ियों का काफिला पहुंचा था। अमन मुआहदे के दस्तखत कुनिंदगान का जरगा 3 दिन में होगा। असलहा जमा कराने का तरीकाकार और दीगर मामला तय पाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का असूली फैसला। शहरियों को 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने की हिदायत। मरीम नवाज का कहना है कि रमजान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फर्ज है। आवाम को इज्जत और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। आवाम का कतारों में लगना पसंद नहीं। इंतजामिया और मुतल्लिका हुकाम फर्ज नहीं, इबादत समझकर अपनी खिदमत सर अंजाम दें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज में अमरीकी अरकान कांग्रेस का शाया। पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की मईशत और IMF के प्रोग्राम के हवाले से तफसीली बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के लिए बामी राब्ते बढ़ाने की जरूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला ने अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। कहा, पाकिस्तानी कम्युनिटी अमरीका में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की अमरीकी मईशत के साथ पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल की बेहतरी के लिए खिदमत लायक़े तहसीन है। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी से अवामी नेशनल पार्टी के शाही सैयद की मुलाकात। मुल्क बिलखुसूस सिंध की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबे में हमआहंगी क़याम के सिलसिले में काविशों को सराहा। गवर्नर सिंध ने अपने हाथ से बनी हलीम से मेहमानों की तवाज़ुन की। शाही सैयद ने इज़्ज़त अफजाई पर शुक्रिया अदा किया।